हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा, आज के रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट टू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, लेकिन उसके पहले आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे, ठीक है, ताकि एक आइडिया लग जाए आपको कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है। ये रीडिंग कौन देख सकते हो? आप लोग दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आप दोनों मैरिड हो, आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या आप किसी क्रश के लिए देख रहे हो, आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट की स्थिति है, या आप दोनों का रिलेशन अच्छा चल रहा है, ये सभी के लिए वैलिड होगी, ठीक है। हम क्रिस्टल बॉल गेजिंग करेंगे और आपके पार्टनर की, वैसे तो टैरो से देखेंगे कि करंट एनर्जी क्या है, डीपेस्ट ट्रू फीलिंग्स उनकी क्या है आपके लिए, उसके लिए हम टैरो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए हम क्रिस्टल बॉल गेजिंग करेंगे, ठीक है। रीडिंग टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही खुद के ऊपर इम्पोज करें, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सारी के सारी चीज़ें खुद के ऊपर इम्पोज ना करें। जो भी रीडिंग में निकल के आए, खुद के ऊपर सारी के सारी चीज़ें इम्पोज ना करें, ठीक है। एंड किसी को मुझसे प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो नंबर आपको वीडियो के स्क्रीन पे मिल जाएगा। अगर आपको टैरो रीडिंग का कोर्स ज्वाइन करना है, उसके लिए भी डिटेल्स आपको वीडियो के स्क्रीन पे मिल जाएगा, प्लस नंबर जो है वो सेम नंबर रहेगा, उसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। अब हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं। आपको करना क्या है, आंखें बंद करके 3 बार या 7 बार अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए और उनका नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए मेरे वीडियोस की अपडेट्स। और साथ ही साथ एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अब रीडिंग शुरू कर रही हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के जो भी पर्सन अभी माइंड में चल रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, नाम ले रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ बताएं। सेटअप कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ बताएं मुझे डिवाइन, मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज़ क्या है। मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज़ पहले बताएं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टावर। कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ऑन एंड ऑफ है, या नो कॉन्टैक्ट है, या पास्ट में हो चुका है। दी सन, लियो, फूल, एरीज, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जस्टिस, लिब्रा, एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड टेम्परेंस, सजिटेरियस, 2 ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये आपकी एनर्जीज, आपके ज़ोडिएक साइंस बता रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से बहुत लोग यूनियन में आए हो, ठीक है, बहुत लोग यूनियन में आए हो, बहुत लोगों का कांटेक्ट फिर से बिल्डअप हुआ है। और आप में से जो लोग यूनियन में नहीं आए हो, उनके केस में बता रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हो। मैसिव लेवल पे, कलेक्टिव में मुझे जो दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आना चाहते हो, आप इनके साथ कम्युनिकेशन पे आना चाहते हो, और आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आप इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस को फिर से महसूस करना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ ना कुछ इनजस्टिस किया, कुछ ना कुछ आपके साथ गलत किया। आप दोनों का जो नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट बना है, उसके लिए आपके साथ गलत हुआ है, ये आप फील कर रहे हो, ठीक है। आज के दिन काफ़ी वर्कोहॉलिक भी हो, काफ़ी बिजी हो, मे बी मंडे है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यस, आज के दिन बहुत बिजी हो ऐसा नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा वर्कलोड है या बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, और आप में से कुछ लोग हो सकता है कि सेम वर्क फील्ड से बिलोंग करते हो। आप अपने रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस चाह रहे हो, या ऑलरेडी एक स्टेबिलिटी, बैलेंस आपको मिल चुकी है। आप में से कुछ लोग यूनियन में ज़रूर आए हो। देखो, आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, जब कुछ होता नहीं है तब कमेंट बॉक्स में आके बताते हो, जब यूनियन हो जाता है, कम्युनिकेशन आ जाती है, उसके बाद किसी को पड़ी नहीं रहती है कि कमेंट बॉक्स में आके बताओ। लेकिन यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों का तो यूनियन ज़रूर हुआ है। कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ है। और जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, ऑल इन ऑल मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आना चाहते हो। आप अपने पार्टनर को बहुत याद कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो।
आपको इनजस्टिस भी फील हो रहा है, लेकिन आप फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हो, जो भी हुआ है पास्ट में छोड़ के एक नई शुरुआत करना चाहते हो, एक यूनियन चाहते हो, एक पॉजिटिव वैल्यूएबल एंड हैप्पी रिलेशनशिप आप अपने पार्टनर के साथ इमेजिन कर रहे हो या चाहते हो, या आपकी करंट एनर्जी है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन भी चाहते हो, ठीक है। देखते हैं अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए, उसके बाद डीपेस्ट ट्रू फीलिंग्स आपकी क्या है उसे चेक करेंगे। ओके चलो देखते हैं। अब डिवाइन प्लीज मुझे बताएं इनके जो पार्टनर है, जिस व्यक्ति से ये डील कर रहे हैं, ओके आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ के लिए एज गैप हो सकता है, या रिलीजन डिफरेंट है, ऐसा भी नजर आया है, ठीक है। अब डिवाइन प्लीज मुझे बताएं इनके जो पार्टनर हैं उस व्यक्ति के क्या करंट एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उस व्यक्ति के करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स जिसके लिए रीडिंग तक आए हैं, जिसके लिए रीडिंग को देख रहे हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति के करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 2 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना आप में से बहुत लोग यूनियन में आए हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सन, लियो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड द स्टार एक्वेरियस, लवर्स, जेमिनी, किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके हाई प्रीस्टेस, ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत मेजॉरिटी में मुझे ऐसा दिख रहा है हाई प्रीस्टेस के साथ पाइसेस की एनर्जी, कि आप बहुत सारे टैरो रीडिंग्स देखते हो, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स दिन में तो देख ही लेते हो, या किसी से प्राइवेट रीडिंग भी करवाई है या माइंड में चल रहा है। अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति आपको लेके बहुत ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। साथ ही साथ आप दोनों ने जो पास्ट में मोमेंट्स बिताए, उस पास्ट के मोमेंट में अभी भी बैठे हुए हैं, मतलब नॉस्टैल्जिया है, मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, आपके लिए डिज़ायर्स है इनके मन में, प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हो, ऐसा दिख रहा है। आपके पार्टनर ने जो भी किया पास्ट में, उसके लिए आप के तरफ अपोलोजेटिक एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है, ये सॉरी फील कर रहे हैं। अगर किसी क्रश के लिए देख रहे हो तो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके क्रश आप पे बहुत इंटरेस्टेड है, इवन आपको अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, बहुत छटपटाहट है अपने दिल की बात आपको कहने के लिए। और मानो कि आपने इनके साथ कुछ गलत किया तो आपकी तरफ से आपके पार्टनर सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टेक हाउ इट रेजोनेट्स, बिकॉज बहुत हज़ार लोगों की एनर्जी होती है एक रीडिंग में, कलेक्टिव में। आपके पार्टनर तो इस वक्त चुप है, खामोश है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं, लेकिन इनके मन के भीतर आप बहुत ज़्यादा गहराई से घुस के बैठे हो। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं क्लियरली। सिर्फ यूनियन नहीं, ये आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी को भी महसूस कर पा रहे हैं, ये आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी में भी आना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी का डर है, ठीक है, जिसके लिए ये खामोश है। मे बी समाज का डर या सोसाइटी का कुछ है, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से ये डरते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली एक फेमिनाइन से, मुझे ऐसा दिख रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है किसी मैस्कुलाइन एनर्जी से ये बहुत ज़्यादा डरते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, या आपके साथ आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त आज के दिन ये नॉन एक्सप्रेसिव है, ये लॉजिकली भी इनका माइंड इनको जो कह रहा है वो वही कर रहे हैं। अब देखते हैं क्रिस्टल बॉल के थ्रू और क्या चीज़ें निकल के आती है। 1 सेकेंड, दिस इज सो हैवी। ओके चलो अब रीडिंग शुरू करते हैं। अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करो फिर से, और एक बार उनका नाम लो, उनको ध्यान करो 3 बार या 7 बार। अब डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति की एनर्जी पिक हुई है, जितने भी लोगों की एनर्जी पिक हुई है, उस व्यक्ति की आज की डीप ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ये एरीज हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, ये कुछ राशियां मुझे मिली है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति पास्ट की एनर्जी में घिरे हुए हैं,
घिरे हुए इन द सेंस के पास्ट में आप जो आप लोगों ने जैसे एकदम शुरुआत के टाइम पे जो रिलेशनशिप आप दोनों का रहा, उस रिलेशनशिप के उस टाइम फ्रेम को बहुत याद कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार नहीं कर रहे, करते हैं। भले आप लोगों का नो कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है, लेकिन ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इवन ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे आप इनके एक फैमिली का हिस्सा हो। जैसे वो होते हैं ना माता पिता, सिबलिंग्स, स्पाउस वगैरह, तो आप इनके लिए इनके घर जैसे हो। बिजी है आज के दिन, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है। मुझे यहाँ पे ना 3 नाम बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, 3 नाम। एक राजेश है, एक अनु या सोनू ऐसा कुछ है, और एक विजय या वीरेश, विजय ऐसा कुछ है। देखना कैसे आपसे रेजोनेट करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनको आपके रिएक्शन से, आपके यू नो एक्स्ट्रा इमोशन से ये थोड़े से घबराहट में है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बहुत सारा सवाल पूछोगे जिनका जवाब ये शायद दे नहीं पाए, और नहीं तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे रोने धोने लग जाओगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे। एक रिजेक्शन काइंड ऑफ फीलिंग्स इनको ऐसी हो रही है। ये बहुत ज़्यादा आज के दिन चाह रहे हैं कि ये आपसे कांटेक्ट करे, आपके साथ मिले, आपसे बात करे, इवन फेस टू फेस भी मिलना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये फेस टू फेस भी आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन आपके रिएक्शन से, आपके ओवर इमोशन से थोड़े से डरते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि मुझे नहीं पता कितने लोगों से ये मैच करेगा, लेकिन ये एनर्जी, मुझे एक एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है कि पास्ट में, मतलब वेरी वेरी रीसेंट पास्ट में हो सकता है कि आपने इनको कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ ना कुछ किया है, लेकिन इनके तरफ से आपको कोई ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिले, या इन्होंने किया है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। इतनी ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है जैसे कई कई रात ये काम करते हुए बिता रहे हैं, झूठ मूठ का काम जो उतना नेसेसरी भी नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन खुद के माइंड को डेविएट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो रहे हैं। रिसेंट में या तो इन्होंने या आपने कहीं पे ट्रैवल किया है, वेरी रिसेंट एनर्जी है। या तो इन्होंने या आपने कहीं पे ट्रैवल किया है। मुझे नील 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 ऐसा कुछ दिख रहा है। अब नील मतलब कलर ब्लू भी हो सकता है, नील किसी का नाम भी हो सकता है। मुझे और जो एनर्जी इनकी दिख रही है ना, इनकी जो डीपेस्ट ट्रू फीलिंग्स आज की है आपके लिए, इसमें बहुत ज़्यादा लव है, लेकिन इस लव के साथ एक इनजस्टिस की भावनाएं भी हैं। मतलब कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया जिसके लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस रहे हैं कि मैंने कैसे एक इंसान को इतना बुरा ट्रीट किया, या मे बी इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया। ऐसी एनर्जी अपने अपने एक्शन से ये हॉन्ट हो रहे हैं कि हाउ आई कुड डू दिस टू दिस पर्सन। क्योंकि मुझे जो यहाँ पे एनर्जी मिल रही है आपकी, इनके थॉट्स में, इनके फीलिंग्स में, आप बहुत ज़्यादा इनको नर्चर करते थे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आपने बहुत ज़्यादा इनका साथ निभाया, या एटलीस्ट साथ निभाने की कोशिशें की, और वही आपके पार्टनर आपको बिना किसी क्लैरिटी के इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया, या ब्रेकअप कर लिया, या गोस्ट कर दिया, या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट बना दिया। मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ऑन एंड ऑफ की कंडीशन भी दिख रही है, जैसे ये आपको एक टाइम बाउंड्री में बांध के रखे कि हाँ ठीक है, मैं जब फ्री होऊंगा मैं कॉल करूंगा या करूंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेरे पास अभी बहुत वर्कलोड है, मेरे पास अभी बहुत टेंशन है, बहुत काम है। ये करियर को लेके भी फोकस नहीं कर पा रहे, हालांकि ये बहुत वर्कोहॉलिक है। कुछ
कुछ बातें हैं जो इन्होंने आपसे छुपाई है, ये पास्ट की एनर्जी दिख रही है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस रहे हैं। एक होता है ना कि हम अपनी गलतियों पे बहुत ज़्यादा पछताते हैं, बहुत ज़्यादा कोसते हैं खुद को, वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ये इनके ऊपर न्यू मून का इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि यस्टरडे ओनली न्यू मून गया है, और मून जब अपनी दशा बदलते हैं तो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स सबको होता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों कुछ के लिए ये हो सकता है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सेम वर्क फील्ड से बिलोंग करते हो, और ये आपके आंखों की तरफ देखने से भी डर रहे हैं, क्योंकि इनको आपके आंखों की तरफ देखने से ही फिर से वो इमोशन, फिर से वही फीलिंग्स, ये घबरा रहे हैं। एक आइसोलेशन की एनर्जी दिख रही है, ये कई कई घंटे अकेले बैठे रहते हैं, कई कई घंटे। मुझे नहीं पता ये कितने लोगों से मैच करेगा। आप अगर अपने पार्टनर को अच्छे से जानते हो, ये कई कई घंटे ऐसा दिख रहा है कि अकेले ही बैठ के सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया, किससे क्या गलतियां हुई है, क्यों हुई है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की भी एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे। मिसअंडरस्टैंडिंग इन द सेंस, ना आप इनको समझ पाए, ना ये आपको समझा पाए, ना समझाने की कोशिश किए। इन्होंने आपको बिना क्लैरिटी देके ही पास्ट में इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था, या आपको नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, ऑन एंड ऑफ दे दिया था। अब आप अगर एक मेल हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, आपके जो फीमेल पार्टनर है वो ऐसा सोच रहे हैं, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने ही सब कुछ किया, आप इनको बहुत जल्दी गिव अप कर दिए, या आप इनसे इनकी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे, या इनके लिए कोई स्टैंड नहीं लिए, या इनको कोई स्टेबिलिटी नहीं दिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपने रीसेंट में, या आपके पार्टनर ने रीसेंट में कोई स्पिरिचुअल प्लेस को विजिट किया, या स्पिरिचुअल एक्टिविटी कुछ किया, मे बी किसी से रीडिंग लिया, या कोई स्पिरिचुअल प्लेस को विजिट किया, या कोई प्रार्थनाएं, कोई मैनिफेस्टेशन कुछ ट्राई किया, मतलब कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी। यूनियन में आना चाहते हैं ये आपके साथ, ये डेफिनेटली आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे। आप देखो, ऐसा मुझे इनकी फीलिंग्स दिख रही है, जैसे मानो कि ये चाहते नहीं है कि दिन रात ये आपके बारे में सोचे, लेकिन इवेंचुअली ये वही काम कर रहे हैं, और इनका काम काज किसी पे फोकस नहीं है। इसके लिए भी आइसोलेशन की एनर्जी मिली है मुझे, ये किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे, इनका जैसे दिमाग सुन पड़ गया। आपका कोई फोटो, कुछ चैट्स, कुछ ना कुछ, या कोई मे बी अ लेटर और मे बी सम गिफ्ट आपने कुछ दिया है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, एक कुछ चीज़ है जिसको पकड़ के बहुत ज़्यादा बैठ के सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं। ये आपका कोई फोटो, कोई चैट भी हो सकता है, या कोई गिफ्ट हो सकता है, और उन टाइम फ्रेम को याद कर रहे हैं जब आपने वो चीज़ बोली थी, या आपने वो चीज़ दी थी इनको, या आपके कोई चैट्स भी हो सकते हैं, या कोई फोटो वगैरह कुछ हो सकता है, कोई डीपी, कोई स्टोरी कुछ। या आपसे भी थोड़े से नाराज है, ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको समझ नहीं पाए। अब देखो, आपको, आप अब बोलोगे कि हाँ हम तो बहुत समझे हैं, लेकिन आप इनके प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखो इस वक्त, ठीक है, क्योंकि आप इनकी फीलिंग्स को हम चेक कर रहे हैं, राइट। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने भी बहुत जल्दी या तो समझदारी नहीं दिखाई, या हद से ज़्यादा आपने कुछ उम्मीदें रख ली जिसको ये फुलफिल नहीं कर पाए। अंडरस्टैंडिंग आपके तरफ से भी कम रही है, जिसके लिए थोड़े से नाराज भी ऐसे नज़र आ रहे हैं।
आप लोग ऑनलाइन मिले थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से ऑनलाइन किसी ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ मिले थे, कोई इंटरनेट फोरम पे जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, और भी कुछ हो सकता है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे कुछ वो हो रहा है, दिख रहा है ऐसे। या आप दोनों बहुत पुराने फ्रेंड्स थे, या मे बी कोई मैट्रिमोनी साइट वगैरह। फैमिली का कुछ ना कुछ इशू है, ये फैमिली का बर्डन बहुत ज़्यादा लेके चल रहा है, मतलब हद से ज़्यादा एग्जॉस्शन है ये फैमिली के लिए। मे बी ही और शी इज़ द ब्रेड अर्नर, क्योंकि यहाँ पे पैसों की मुझे स्ट्रगल तो नहीं दिख रही है एज सच, लेकिन पैसों के लिए, करियर के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हुए बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक एनर्जी मिल रही है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, भले ही इन्होंने आपको कहा नहीं कहा, गोस्ट किया, ब्लॉक किया, जो भी किया, लेकिन इनके अंदर अभी भी आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, बहुत बुरी तरह से आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। आप में से बहुत लोगों का अपकमिंग इवेंट में यूनियन होने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जिस प्रकार से आपको मिस कर रहे हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये अपने आप को रेजिस्ट नहीं, ऑलरेडी नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वोकल कभी भी नहीं थे अपने फीलिंग्स को लेके। मतलब एक एक पर्सनालिटी होता है ना कि जो बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं कि आई लव यू, आई मिस यू, फलाना डिमकाना, ऐसा दिख रहा है। फ्लावर की एनर्जी दिख रही है मुझे। यस, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर कहना क्या चाहते हैं। कार्ड से ही देख रही हूँ आज, हैंड रिटन मैसेजेस नहीं ले रही हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे चैनल मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से, मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स से कहना क्या चाहते हैं। ओके, और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये सेक्सुअली भी आपको बहुत ज़्यादा इंटीमेसी में आना चाहते हैं, मतलब नॉट इन अ लस्टी वे। ये आपको टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। प्लीज़ डिवाइन मुझे मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से, मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज के दिन मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू हैव किड्स विथ यू, मे बी मैंने सेक्शुअल इंटीमेसी की बात कही थी, या हो सकता है कि ये आपके साथ सेक्शुअली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो, तो आपके पार्टनर बेबी के बारे में सोच रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज के दिन मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, इनकी दिल की सच्ची बातें बताएं, कहना क्या चाहते हैं ये व्यक्ति आज के दिन मेरे व्यूअर्स से। ओके, द फर्स्ट कार्ड वाज आई वॉन्ट टू हैव किड्स विथ यू, ये आपके साथ मे बी फैमिली शुरू करना चाहते हैं। इट रियली वॉज मी नॉट यू, शायद ये वही थे, आप नहीं थे। अब इसको आप इंटरप्रेट कर पाओगे। मे बी इन्होंने आपका दिल तोड़ा और आपने नहीं, या मे बी इन्होंने आपको छोड़ा आपने नहीं, या मे बी इनसे कोई गलती हुई जिसमें आप मना कर रहे थे, किसी को ट्रस्ट करने पे मना कर रहे थे, इन्होंने किया। आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विथ यू, ये आपके साथ दोस्त बन के रहना चाहते हैं। यू इंस्पायर मी, आप इनको बहुत इंस्पायर करते हो। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ, ये खुद को खोज रहे। आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू, ये आपके लिए रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे जब आप इनके लाइफ में आए। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, आप इनकी दुनिया हो इस धरती पे। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी, आप इनके लिए सबसे अच्छी चीज़ हो इनके लाइफ में जो घटित हुई है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, ये आपको खुश देखना चाहते हैं। I'll make things right between us one day, ये आप दोनों के बीच एक दिन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। I'm afraid to take the next step right now, ये अगला चरण, अगला कदम लेने से डर रहे हैं।
द लास्ट मैसेज, आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू, ये आपको बहुत जल्द कॉल या मैसेज करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज इट, आई वॉन्ट टू मैरी यू। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको प्रपोज करे, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। सो दिस इज इट, ये आपकी रही रीडिंग आपके पार्टनर की डीप टू फीलिंग्स आज की आपके लिए। एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आज की। एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपने करना क्या है, अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दो और वीडियो को लाइक कर दो एनर्जी एक्सचेंज के लिए। कमेंट बॉक्स में आओ, लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप में से बहुत लोग हो सकते हो कि कंफर्टेबल नहीं हो कमेंट करने में और कमेंट करके एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए या क्लेम करने के लिए, तो इन दैट केस आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आप प्लीज़ प्राइवेट रीडिंग के नंबर पे आप कभी भी क्लेम करने के लिए, बहुत लोग ऐसे करते हो, ये क्लेम आपका गिना ही नहीं जाएगा क्योंकि वो फोरम आपको मैंने उसके लिए नहीं दिया कि आप एनर्जी को क्लेम करने के लिए उसको इस्तेमाल करो, वो सिर्फ और सिर्फ पेड रीडिंग के लिए है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। बस दिस इज इट, आज के लिए इतनी ही थी। अगर आपको चेकआउट करना है, आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सोल कॉन्ट्रैक्ट जर्नी में हो आप या आपको फील होता है, उसकी रीडिंग आज ही मैंने डाली है मेरे प्राइमरी चैनल पे। अगर चेकआउट करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके ज़रूर चेकआउट करो, और नहीं तो वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगा लिंक। किसी को प्राइवेट रीडिंग लेनी है, किसी को रिचुअल करवाना है, नवरात्रि आ रही है, बहुत आज से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, बहुत पावरफुल 9 डेज होंगे। अगर आपको यूनियन के लिए रिचुअल करवाना है, आपको शादी के लिए रिचुअल करवाना है, आपको बेबीज़ के लिए रिचुअल करवाना है, या आपको अपने लाइफ में कोई अन्य प्रकार की आपकी डिफ़िकल्टीज़ है उसके लिए करवाना है, आपको फाइनेंसेस के लिए करवाना है, या ब्लैक मैजिक या स्पेल कुछ हुआ है उसको रिवर्सल के लिए या उसको उतारने के लिए, रिमूविंग के लिए आपको रिचुअल करवाना है, तो नंबर सेम रहेगा, जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर लेना। 9 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नवरात्रि के। ओके, आज के लिए चलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। सतनाम शिवाय गुरु जी, बाय बाय, टेक केयर।